तो अपन लास्ट टाइम पढ़ रहे थे अशोका के ऊपर। तो अशोका के बाद उसके जो सक्सेसर आते हैं जैसे कुणाल और दशरथ, तो उन लोग काफ़ी वीक होते हैं, तो वो रूल नहीं कर पाते। तो उनका जो मंत्री था पुष्यमित्र शुंगा, वही अपने राजा को मार देता है। बृहद्रथ करके आखिरी राजा था, उसको मार देता है पुष्यमित्र शुंगा, और फिर वो शुंगा डायनेस्टी का इस्टेब्लिश करता है। तो अभी तक अपन कौन कौन सी डायनेस्टी कर रखे हैं देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले आता है नंदा डायनेस्टी, तीसरा है, ठीक। इससे ऊपर वाला शिशुनाग डायनेस्टी है, शिशुनाग डायनेस्टी, और इससे ऊपर हरियंका डायनेस्टी है। ये तीन हो गए। इसके बाद आता है मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर आया इसके बाद। चंद्रगुप्त मौर्य जो चाणक्य थे वो नंदा से नाराज़ हो गए थे, तो इसकी फाड़ दिए थे। तो उसके बाद से अपन देखेंगे शुंगा डायनेस्टी, और इसमें जो तीन रूलर थे वो याद रखने का, और लास्ट में जो रूलर था बृहद्रथ मौर्यन डायनेस्टी का, उसको याद रखने का। ठीक बात। अब देखते हैं शुंगा डायनेस्टी, और फिर उसके बाद देखेंगे सातवाहन डायनेस्टी। तो ये जो है ये नीचे चल रहा था, ये इंडिया के नीचे साइड पे चल रहा था। और ये जो इंडो ग्रीक वाले हैं ये भी स्टार्ट हो गया था उस सेम टाइम पे, लेकिन ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, ये इंडस रीजन, ये सब के आसपास चल रहा था। तो इसको अपन देखेंगे, तो इसका डेट है वो ध्यान पे रखना, कब से कब कौन सा चल रहा है, तो कनेक्शन ज़्यादा अच्छे से फील होगा। अब शुंगा डायनेस्टी है वो 185 से 75 BCE तक था, और ये ब्राह्मण्स थे, ठीक। तो अभी बुद्धिज़्म चल रहा था, ब्राह्मणिज़्म का राइज होने लगा वापस। फिर शुंगा डायनेस्टी में सबसे पहले जो थे वो पुष्यमित्र जो थे, इसके फाउंडर थे, जो अभी अपन देखे भी कि भाई ये जो बृहद्रथ को मारा था वो पुष्यमित्रा ही था। और फिर पुष्यमित्रा के ऊपर अपन पहले वो भी देख चुके हैं, जिसमें मतलब मौर्यन एम्पायर, जिसके ऊपर एक रॉक एडिक्ट जो था वो लिखाया गया था ना, तो वो देखे थे। तो ये पुष्यमित्र है, फिर अग्निमित्र शुंगा है, फिर वाशुमित्र शुंगा है, फिर भागभद्र शुंगा है। तो ये ऐसे चार शुंगास, और फिर जो लास्ट में जो था, लास्ट रूलर जो था वो देवतिथि था, उसी के उसने मार दिया था। तो वो देखते हैं अपन। तो वही पहले पहले पुष्यमित्र जो है फाउंडर थे, ये याद रखना। तो इन्होंने परफॉर्म किया अश्वमेध यज्ञ, डिटेल अवेलेबल इन अयोध्या इंस्क्रिप्शन। अश्वमेध यज्ञ ने स्टार्ट किया, अयोध्या इंस्क्रिप्शन में है। पुश बैक इंडो ग्रीक इन नॉर्थ, जो इंडो ग्रीक आ रहे थे उनको पुश बैक किया। पुश और पुश नाम में पुश है और काम पुश था। चीफ प्रिस्ट दिस टाइम वॉज पतंजलि, वो ऑथर फेमस ग्रामर टेक्स्ट ऑफ संस्कृत महाभाष्य योग सूत्रा। तो इस टाइम जो एक चीफ प्रिस्ट थे वो पतंजलि थे, और उन्होंने महाभाष्य योग सूत्रा लिखा था। तो पतंजलि, और पतंजलि का काम क्या है, योगा। तो योग से योगा, तो ऑब्वियसली बात। और पतंजलि का पी से पतंजलि, पी से पुष्यमित्रा, और फिर तो ऐसे करके याद रखना, शुंगा डायनेस्टी में थे ये, ठीक। और काफ़ी जो रामदेव बाबा हैं वो भी काफ़ी साय टाइप के हैं। तो साय, पुष्य, शाय, ये भी साय, ये भी साय, ऐसे भी याद रख सकते हो। या फिर अंजलि, दैट इज़ मित्र जो है, नहीं ये तो सही नहीं रहेगा, ठीक है, इतना याद हो जाएगा, पुष्यमित्र हो जाएगा। फिर अग्निमित्र शुंगा जो थे वो नेक्स्ट रूलर थे। इस टाइम कैपिटल शिफ्ट टू विदिशा, इसके टाइम पे कैपिटल विदिशा शिफ्ट हो गया था। फेमस फॉर रासलीला विथ मालविका, और ये जो अग्नि जी हैं वो मालविका के साथ सेटिंग था, तो उनके साथ जो रासलीला चल रहा था उसके बारे में ये फेमस है अग्निमित्र। और इसको इस रासलीला को किसने लिखा है, कालिदास जी ने लिखा था, तो ये ध्यान रखने का। फिर आता है वाशुमित्र शुंगा, बिलीव इन द बुद्धिज़्म, रिकन्स्ट्रक्ट सम स्तूपा इन सांची। तो जो वासुमित्रा थे ये बिलीव करते थे बुद्धिज़्म में, और कुछ जो रिकन्स्ट्रक्ट भी करवाए थे स्तूपा सांची में, तो ये भी ध्यान रखना। और फिर एट टाइम ऑफ भागभद्र शुंगा, ग्रीक एम्बेसडर्स हेलिडोरस विजिटेड एंड इरेक्टेड विष्णु। तो जो ग्रीक एम्बेसडर था हेलिडोरस विजिट किया था, और उन्होंने विष्णु भगवान का भी
स्कल्पचर्स बनाया था एट द बेस नगर फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ द विष्णु। तो ये पहला आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। तो बेसिकली अब यहाँ पे अपन ये पढ़ रहे हैं हेलिडोरस, इसी को वापस भी पढ़ेंगे और कौन कौन भेजा था उस राजे का नाम पढ़ेंगे आगे अपन। तो देख लेते हैं। तो ये कालिदास वाला याद रखना, मालविका को जो अग्निमित्र शुंगा ने किया था। उसके बाद तो वही चारों नाम है वो एक बार देख लेते हैं। पुष्यमित्र शुंगा, अग्निमित्र शुंगा, वाशुमित्र शुंगा और भागभद्र शुंगा। उसके बाद देवतिथि जो था वो उसको लास्ट रूलर था और उसको उसी के मिनिस्टर जो ब्राह्मण था वो मिनिस्टर उसी ने मार दिया था और उसका नाम था वासुदेव कन्वा। तो जब वो वासुदेव कन्वा ने मारा तो उसके बाद उसने कन्वा डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया और कन्वर्टेड फॉरेनर्स लाइक हेलिडोरस इन वैष्णवाइट। तो पहले तो सिर्फ वो जो हेलिडोरस आए थे वो तो सिर्फ विष्णु भगवान का स्कल्पचर बनाए, लेकिन ये क्या किया पूरा उनको बदल ही दिया, वैष्णवाइट ही करवा दिया कन्वा डायनेस्टी ने उनको। फिर उसके बाद सातवाहनास आते हैं। तो ये 7th डायनेस्टी है अभी तक अपन जो पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम जैसे डेट इज़ अपन 3 पहले पढ़ लिए थे, 3 पहले पढ़ लिए थे और फिर उसके बाद ये सुंगा डायनेस्टी चौथा, तीन पढ़ लिए थे कि 4 पढ़े थे, एक सेकेंड, 1 2 3 4, 4 पढ़ लिए थे यार, 4 पढ़ लिए थे। सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी, सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, याद था ना। कैसे 7 कैसे पढ़ लिए देख लेते हैं। पहले हरियंका डायनेस्टी, उसके बाद आया हरियंका के बाद शिशुनाग डायनेस्टी, शिशु के बाद आया नंदा डायनेस्टी, इसके बाद आया मौर्य डायनेस्टी, इसके बाद मौर्य जी के बाद आया अपने संखा डायनेस्टी, क्या था सुंगा डायनेस्टी, सॉरी सुंगा डायनेस्टी के बाद कन्वा डायनेस्टी, सुंगा 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 कन्वा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां सतवाहनास। तो ऐसे करके हो गए सतवाहनास 7वां। तो नाम से वापस याद हो गया, सतवाहनास जो थे 7वें थे। फिर इनको आंध्रास और आंध्र भृत्यास भी कहते थे और ये 1st सेंचुरी से 250 सेंचुरी एडी तक थे। मतलब ये 1 साल से 250 साल वे तक थे। फिर नेटिव सक्सेसर ऑफ मौर्यंस थे। जो नेटिव सक्सेसर्स मतलब जो मौर्यंस थे ना उन्हीं के ये नेटिव सक्सेसर थे सतवाहनास, 7वें लोग जो थे। साथ देते थे अपने, ये मौर्यंस थे उसके, तो सतवाहनास। और इन्होंने कहाँ कहाँ रूल किया था, आंध्रा में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में। स्टार्ट रूल फॉर, तो ये बेसिकली ये किसी को मार धाड़ के नहीं है, कानवास अपने आप वो फॉल कर गया बेसिकली फॉर सम रीजंस और फिर उसके कारण सतवाहनास का राइज हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, स्टार्ट रूल फ्रॉम तेलंगाना, मूव महाराष्ट्र स्टार्ट रूल फॉर तेलंगाना, मूव महाराष्ट्र प्रतिष्ठान एज देयर कैपिटल, लेटर मूव ईस्टवर्ड टू कोस्टल आंध्रा। तो क्या किए इन लोग ने, तेलंगाना में रूल करने स्टार्ट किया, फिर उधर से महाराष्ट्र की तरफ गए और प्रतिष्ठान एज देयर कैपिटल है वहाँ पे महाराष्ट्र को मतलब महाराष्ट्र में जो प्रतिष्ठान है वहाँ पे उसको अपना कैपिटल मान लिए और फिर उसके बाद क्या किए, ईस्टवर्ड में मूव किए, मतलब आंध्रा के कोस्टल एरिया पे। फिर इसके कुछ इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं सातवाहनास किंगडम के, तो उनका नाम ऐसे सब तो याद नहीं रहता लेकिन फिर भी कोशिश करना। जो सिमुखा है वो फाउंडर था और फिर उसके बाद श्री सतकामी जो है वो इनिशियल इम्पॉर्टेंट रूलर थी। रिवाइव वैदिक हिंदुइज्म, परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ, फ्रॉम दिस टाइम प्रैक्टिस टू ग्रांटिंग लैंड टू ब्राह्मण एंड लेटर बुद्धिस्ट मॉन्क स्टार्टेड। और इसी टाइम से लैंड को जो देते थे वो सब भी स्टार्ट हुआ था और फिर इसी को बाद में गुप्ता पीरियड भी इसी से लेगी, तो देखते हैं। और फिर किंग हाला जो था रॉट
किंग हाला जो थे उन्होंने एक गाथा लिखा था सतसय, जो प्राकृत लैंग्वेज में था, और कलेक्शन ऑफ 700 लव पोएम्स का था। ये तो क्योंकि पूछा हुआ है यूपीएससी में इसलिए हम पढ़ रहे हैं, अदरवाइज़ ये कोई नहीं पढ़ता इतना किंग हाला वगैरह। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो तो बड़ा दिक्कतदायी वाला क्वेश्चन है, मतलब नहीं होता ऐसे क्वेश्चन, छोड़ देना चाहिए। बट अभी अब नेक्स्ट टाइम ही पूछा तो हाँ पता होना चाहिए कि हाँ भाई एटलीस्ट कि किंग हाला जो थे वो सातवाहन किंगडम से थे, या फिर एलिमिनेट करने का काम आएगा एट मैक्स। फिर जो वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी है वो लॉस्ट बाय रुद्र दमन, साका रूलर थे। दो बार जो वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी है वो साका रूलर से 2 बार ही हारे थे। ठीक, साका रूलर अभी अपन आगे पढ़ेंगे, अभी साका रूलर आया नहीं है अभी, तो अभी अपन सातवाहनास पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हम पढ़ रहे थे कौन सा था, इससे जस्ट दो पहले वाला, एक तो क्या नाम था, सुंगा, और फिर कनवा और फिर सातवाहना। तो सुंगा, मैं भूल जाता इन लोग का नाम, सुंगा, कनवा, सातवाहना। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं किंग हाला, उसके बाद वशिष्ठ, इसका पूरा नाम देख लेते हैं एक बार। सिमुखा पहला राजा था, फिर श्री सतकर्णी था, फिर किंग हाला आए, उसके बाद वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी आए, और फिर ये गौतमी पुत्र सतकर्णी आए, और उसके बाद वशिष्ठ पुत्र आए, फिर उसके बाद योगश्री सतकर्णी आए। वैसे करके बहुत सारे राजा आए थे यार इन लोग के अंदर, सतकर्णी इसके अंदर। तो देखो ये जो ऐसे वशिष्ठ पुत्र, गौतमी पुत्र, ये सब सामने अपनी माँ का नाम रख रहे हैं, इसका मतलब इन लोग जो मैट्रिलिनियल को मानते थे, तो काफ़ी रिस्पेक्ट होता था अपने पेरेंट्स, मतलब माँ से रिलेटेड होके। तो वही सिमुखा जो फाउंडर था सातवाहनास में, और इसमें सातवाहनास में 7 रूलर अपन पढ़ रहे हैं, सातवाहनास 7वां किंगडम भी है। और श्री सतकर्णी इनिशियल इंपॉर्टेंट रूलर, रिव्यू वैदिक परफॉर्मेंस अश्वमेध यज्ञ फ्रॉम हिज टाइम, प्रैक्टिस टू ग्रांटिंग लैंड टू ब्राह्मण एंड लेटर बुद्धिस्ट नॉन मॉन्क स्टार्टेड। श्री सतकर्णी ने ये स्टार्ट किया था। और फिर वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, अब किंग हाला तो याद रहता है मेरे को। फिर वशिष्ठ सतकर्णी जो था वो रुद्र दमन साका रूरल से 2 बार हारा था वशिष्ठ, मतलब इसका और कोई काम नहीं है, बस हारने का काम है। उसके बाद उसका जब बड़ा भाई आए, उसका भाई या फिर मतलब उसका बड़ा मतलब बेटा जो भी आएगा, वो 106 से 130 एडी में रूल करता है, और उसने साका रूलर को हराया था, जिससे वो साका रूलर से जिससे हारा था ना वशिष्ठ का पुत्र, उसी को ये हराता है अपना गौतमी पुत्र। और फिर नासिक में इंस्क्रिप्शन, तो मतलब डिफीटेड साका रूरल नहापाना, जो नहापाना करके नाम है साका रूरल का, वो अभी देखेंगे अपन आगे। और ये शाकास जो हैं वो बेसिकली ग्रीक इधर से आते हैं, अपने इंडो ग्रीक साइड से आते हैं, तो वो उस एरिया मतलब पाकिस्तान एरिया साइड वाले थे, उधर पे थे। तो नहापाना को हराया। फिर नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ मदर गौतमी बलश्री कॉल हिम कॉन्करर ऑफ साकाश फालवास यावनास। तो जो नासिक में एक इंस्क्रिप्शन है ऑफ मतलब गौतमी की माँ का, उसमें बलश्री जो हैं वो इसको बोलते हैं कॉल हिम, इसको मतलब गौतमी बालश्री वो इनको कहती है कि कॉल हिम कॉन्करर ऑफ, मतलब उनकी माता जो थी वो इनको कहती है कि ये कॉन्करर ऑफ साकाज है, जो साकाज देख रहे थे, फालवास है जो अपन देखेंगे, और यावनास है। ये तीनों के साकाज, फालवास और यावनास है गौतमी पुत्र जी अपने। और वशिष्ठ पुत्र तो हारे हुए इंसान है, वो उनको वशीकरण हो गया था उनका, इसलिए वो हार गए। और गौतम तो अपना गंभीर है तो जीत गया। फिर वशिष्ठ पुत्र वापस आ गया 150 से 130 से 150 एडी, लेकिन ये दूसरा वशिष्ठ पुत्र था, वो दूसरा वशिष्ठ पुत्र था, वो सतकर्णी था, ये बस वशिष्ठ पुत्र है। ठीक है, अब आया तो आया, क्या कर सकते हैं। फिर योगणाश्री सतकर्णी था, ब्रो ऑफ वशिष्ठ पुत्र, वो जो वशिष्ठ पुत्र जो थे 20 साल रूल किए, उनका भाई था। इशू कॉइन्स विद शिप मोटिव्स, तो शिप बना था उसके पीछे इस
तो जो योगनाश्री है सतकर्णी, योगनाश्री सतकर्णी, वो ऐसा कॉइन भी इशू करते हैं। यूज़ गोल्ड एज अ बुलियन नॉट एज अ कॉइन। तो यो गोल्ड है उसको, तो यूज़ गोल्ड एज अ बुलियन का मतलब ये है कि जो कॉइन बनने से पहले जो फॉर्म रहता है ना गोल्ड का, उसको एज अ यूज़ करते थे, कोई कॉइन को बना बना के नहीं यूज़ करते थे। और जो कॉइन जो यूज़ करते थे वो ब्रॉन्ज़ का होता था, लीड का होता था, कॉपर का होता था। और लीड जो है यहाँ पे पहली बार यूज़ हो रहा है, तो ये ध्यान रखना कि जो अपन सातवाहनास डायनेस्टी पढ़ रहे हो वहाँ पे पहली बार ही लीड का यूज़ हुआ है, कॉपर। और पोटीन, पोटीन क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कॉपर प्लस टीन प्लस लीड टू मेक कॉइन, ये सब यूज़ करते थे इन लोग। फिर मर्चेंट्स वर्कर्स ऑन गिल्ड, मर्चेंट जो थे वर्क करते थे गिल्ड में। और फिर करशापाना कॉइन जो होता है वो सिल्वर कॉइन को करशापाना कॉइन कहा जाता था। पोर्ट भी मेंशन किया गया था पीटोलेमी के द्वारा, और वो पोर्ट ऑफ कल्याणी को लार्जेस्ट पोर्ट बताया है। और ईस्ट कोस्ट पे, मतलब यहाँ इन लोग के पास जो जो पोर्ट था सातवाहनास के बाद, उसकी बात हो रही है। तो कल्याणी में था। और फिर ईस्ट कोस्ट पे, ऑब्वियसली अब ईस्ट पे ही राज कर रहे हैं ना इन लोग, तो वेस्ट में तो आएगा नहीं, तो गंजम कोस्ट पे था और गंडक जिला कोस्ट पे था। तो गंजम और गंडक। फिर गंधिकास और परफ्यूमर्स मेंशन एज द डोनर। तो जो गंधिकास और परफ्यूमर्स थे, मतलब बेसिकली उन लोग डोनर्स एज अ मेंशन थे। और डिनोट ऑल काइंड ऑफ शॉपकीपर्स, जो गंधिकास थे वो सारे टाइप के शॉपकीपर को डिनोट करते थे। और फिर ऑफिशियल्स देख लेते हैं। जो हाई ऑफिशियल्स थे उनको महाराष्ट्रिका कहते थे, महाराष्ट्रिका। और फिर तो उसके बाद क्या होता है, ऑफिशियल्स को, हाई ऑफिशियल्स को महाराष्ट्रिका कहते हैं। और बिलो जो थे उनको अमत्या और महामद्रास कहते हैं। तो ऊपर वाले को महाराष्ट्रिकास कहते हैं और नीचे वाले को अमत्या और अमत्यास कहते हैं। तो महाराष्ट्रिका जो राष्ट्र में कर रहा वो राष्ट्रिका, और बिलो कर रहा वो, ठीक, जो बिलो कर रहा वो अमत्या एंड महा अमत्रा। फिर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव जो राष्ट्र करके इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें ये उसको राष्ट्र कहते हैं। और फिर डिस्ट्रिक्ट अल्लेरा कहते हैं डिस्ट्रिक्ट को। और फिर रूरल एरिया अंडर गौलमिका कहते हैं रूरल एरिया को। रूरल एरिया जो किसके अंदर था, गौलमिका के अंदर था, वो उसको रूरल एरिया कहते हैं। एक बार इसको वापस याद करने की कोशिश करते हैं। तो जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन है उसको राष्ट्र को ऐसे कहते हैं, और उसको मतलब वो इंट्रोड्यूस हुआ एज ए राष्ट्र टर्म। और फिर डिस्ट्रिक्ट को अलियर्स कहते हैं, अलियरा कहते हैं बेसिकली। और रूरल एरिया को गौलामिका के अंदर आता था। और डिस्ट्रिक्ट अलियरा के अंदर आता था डिस्ट्रिक्ट। फिर राजा के पास राइट टू स्ट्राइक कॉइन था, मतलब राजा बना सकता था कॉइन्स को। और फिर स्टार्टेड ग्रांटिंग टैक्सेस फ्री लैंड टू ब्राह्मण एंड बुद्धिस्ट ब्राह्मदेया इन गुप्ता पीरियड। तो इसी को, तो ग्रांटिंग टैक्सेस फ्री लैंड ब्राह्मण्स को स्टार्ट किया गया, जो मैं पहले भी बताया ऊपर पे। और इसी को ब्राह्मदेय इन गुप्ता पीरियड कहा जाता है। ये अभी अपन सातवाहनास पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर महायान बुद्धिस्ट ऑल्सो सिग्निफिकेंट मिला उसको यहाँ पे, क्योंकि फिर अशोका का सेकंड वाला हुआ था तो वहाँ पे बाइफर्केशन वगैरह हुआ था, वो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, देखेंगे। फिर सातवाहना सक्सीडेड बाय इक्ष्वाकुस ऑफ अमरावती। तो इक्ष्वाकुस ऑफ अमरावती ने सातवाहनास को सक्सीड किया। और पालवा आंध्रा एरिया में सक्सीड किया। और कादम्बा जो है नॉर्थ कर्नाटका में ऐसे सक्सीड किए। तो जो बहुत बड़ा जगह था उसका तीन पोर्शन हो गया, तो उसको इक्ष्वाकुस ऑफ अमरावती, ऐसे छोटे छोटे रूलर आ गए। बेसिकली 3 हो या 10 हो उससे मतलब नहीं है। तो पालवास आ गए और फिर कादम्बास आ गए यहाँ पे, जब सातवाहनास का ब्रेक थ्रू हुआ। फिर उसके बाद देखते हैं इंडो ग्रीक रूलर जो अपने उधर साइड से आ रहे थे, कहाँ से, अफगानिस्तान साइड से। तो इनको यवनास भी कहते हैं और किंगडम। तो बेसिकली यहाँ पे अभी तक अपना 7 हो गया है, और इसको अपन वापस फर्स्ट देखेंगे क्योंकि ये फॉरेनर्स हैं बेसिकली, राइट।
फिर इसको यावना किंगडम भी कहा जाता था और इंडो बैक्टीरियन भी कहा जाता था, क्योंकि इंडो ग्रीक है बेसिकली, जो कि फर्स्ट टाइम टू इन्वेड इंडिया। कॉज ऑफ इंडो ग्रीक इन्वेजन क्या था, कारण क्या था? सेल्यूसिड एम्पायर बिगिन वीकेंड। ये जो सेल्यूसिड एम्पायर है वो वीक होना शुरू हो गया था। मूव्ड काबुल रिवर, डिफीटेड लोकल रूलर्स, और काबुल रूलर से उनको मूव करना पड़ा, तो फिर इस तरफ पे आए तो लोकल रूलर्स को हटाया यहाँ पे विथ, मतलब फिर उसके बाद चाइना की तरफ मूव किए थे। फिर जब चाइना स्टार्ट किया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाना, तो जो सिक्थियन ट्राइब्स थे उन लोग ने री मतलब रीमूव किया, उन लोग रीमूव है ये, फॉरवर्ड ग्रीक रीमूव किया ग्रीक के तरफ। दिस फोर्स बैक्टीरियन ग्रीक टू मूव टुवर्ड इंडिया, और वो क्या किया, मूव किया बैक्टीरियन को इंडिया की तरफ मूव करने के लिए। तो जब सेल्यूसिड एम्पायर वीक हो गया था, उन लोग मूव किए काबुल रिवर की तरफ, ठीक है। फिर वहाँ के लोकल रूलर को हराए। फिर क्या हुआ विद, इधर पे क्या हो रहा है, इधर पे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बन रहा है, ठीक। और फिर यहाँ पे कोई पहले से हैं, मतलब यहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं पहले से, तो उन लोग को क्या हुआ, उन लोग जो थे स्किथियान ट्राइब्स, उन लोग को रीमूव करना पड़ा वहाँ से, क्योंकि वो पहले इस तरफ घुस रहे थे चाइना के उस पे बॉर्डर पे, लेकिन अब घुस नहीं पाए, तो उनको रीमूव करना पड़ा इस तरफ पे, ग्रीक के तरफ पे घुसना पड़ा। फिर जो जो यहाँ पे थे तो वो और पुश फर्दर हो गए बैक्टीरियन, दिस फोर्स बैक्टीरिया, तो ये जो बैक्टीरिया लोग थे उन लोग और इंडिया टूवर्ड्स इंडिया की तरफ आने लग गए, इंडिया के पास आने लग गए ये बैक्टीरिया। जब इधर पे इन लोग गए तो और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ा। तो कॉइनेज वॉज डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ इंडो ग्रीक फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन, और ये लोग जो इंडो ग्रीक्स हैं, इन लोग फर्स्ट होते हैं जो गोल्ड कॉइन्स को इशू किए हैं। फर्स्ट टू इशू कॉइन विच कैन डेफिनेटली एट्रीब्यूटेड टू किंग, और ये लोग पहली बार जो थे जिन्होंने ऐसा वो कॉइन बनाया जिसमें एट्रीब्यूटेड टू किंग था। बेसिकली एक सिक्का है, वहाँ पे राजा का चेहरा बनना है, उसको कह रहे हैं इन लोग, और या फिर नाम लिखा है कुछ तो है, सो दैट वो रिप्रेजेंट करे अपने कंट्री का, तो वैसा बोल रहा है। तो फर्स्ट टू इशू कॉइन विच कैन डेफिनेटली एट्रीब्यूटेड टू किंग। फिर इंपॉर्टेंट रूलर थे कुछ कुछ, उसमें पहले थे डेमिट्रस, फर्स्ट नॉन इंडो ग्रीक किंग था डेमिट्रस, और वो अटैक करता है इंडिया में 180 BC में, और कॉन्फ्लिक्ट विथ पश्युमित्रा सुंगा, जो सुंगा डायनेस्टी अपन पढ़े थे, सुंगा के बाद कन्वा डायनेस्टी था, तो सुंगा पांचवा था, उसके साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। और पुष्यमित्र जो पहले राजा थे सुंगा डायनेस्टी के। एक्सटेंडेड साउथ के तरफ एक्सटेंड हुआ। इशू बायलैंग्वेज स्क्वायर, उन्होंने बायलैंग्वेज स्क्वायर कॉइन भी इंट्रोड्यूस किया, और कॉइन ग्रीक ऑन ऑब्जर्वर्स एंड खरोस्थी, तो उन्होंने इशू बायलिंगुअल स्क्वायर कॉइन ग्रीक ऑन ऑब्जर्वर्स एंड खरोस्थी ऑन रिवर्स फर्स्ट डबल डाई स्ट्रक कॉइन इमेज ऑन बोथ साइड। तो क्या किया इन्होंने, बायलिंगुअल 2 लैंग्वेज में स्क्वायर कॉइन जो था उसको इंट्रोड्यूस किया, और वो क्या था, ग्रीक और खरोस्थी लैंग्वेज था बेसिकली, और रिवर्स फर्स्ट डबल डाई स्ट्रक कॉइन, दोनों साइड पे वो स्ट्रक था कुछ कुछ, ठीक, और इमेज दोनों साइड पे था पहली बार ही। फिर कर्टेन भी इंट्रोड्यूस कर दिए थे इन लोग एज अ पार्ट ऑफ सिनेमा। फिर मिनान, तो ये सब यूज़ भी कर सकते हो कि इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ इंडिया में आए, तो ये इस सिनेमा के लिए स्टार्ट किए थे, कॉइन्स लेके आए, इकोनॉमिकली कुछ दे के गए, तो बेसिकली ये सब हो रहा था। फिर मिनांडर करके एक आता है, अभी अपन ने पढ़े डिमेट्रिस, उसके बाद मिनांडर्स करके आता है, वो रूल लार्ज पार्ट फ्रॉम वैली ऑफ काबुल टू इंडस रिवर, डिस्क्राइब एज द सोटर और सेवियर, तो उसको सोटर या सेवियर करके डिस्क्राइब किया जाता है मिनांडर को, और वो बहुत बड़े पार्ट इंडस के रिवर वगैरह तक रूल किया। और फिर किंग एम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म अंडर नागसेना, तो वो जो ये इसलिए भी फेमस है मिनांडर जो भी नाम बोल दो,
तो ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हुआ, और इन लोग के बीच ना नागसेना और जो मियांडर जो थे उसके बीच बहुत लंबा कन्वर्सेशन चला। वो क्वेश्चन पूछते गए, ये आंसर देते गए, उससे वो प्रभावित होके मियांडर ने अपने आप को बुद्धिज़्म में चेंज कर लिया नागसेना से प्रभावित होके। तो एम्ब्रेस बुद्धिज़्म अंदर नागसेना बुद्धिस्ट वर्क मिलिंदा पानो डिस्कशन बिटवीन। तो जो और जो ये डिस्कशन है वो कहाँ पे लिखा गया है, मिलिंडा पानो है उसमें ये डिस्कशन दिया गया है बिटवीन मियांडर एंड नागसेना। तो मिनांडर करके जो है वो मिलिंडा पानो, और उसमें नागसेना और मियांडर का जो डिस्कशन है वो मिलिंडा पानो में दिया हुआ है। और ये अपना एक इम्पॉर्टेंट रूलर था ग्रीक का। तो सबसे पहले डिमेट्रियस आया, फिर मिनांडर आया, फिर उसके बाद देखते हैं किंग खारावेड़ा करके आया कालिंगा का, जो फेल्ड टू स्टॉप। अच्छा, ये ध्यान रखना कि जो किंग खारावेला ऑफ कालिंगा थे वो फेल कर दिए गए थे कि मियांडर को रोक पाते एज पर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। तो हाथी गुम्फा एक इंस्क्रिप्शन है, वो बोलता है कि जो कालिंगा के राजा थे वो खारावेड़ा किंग खारावेड़ा जो थे कालिंगा के, छोटे छोटे रीजन्स भी होते थे राजा लोग के, तो वहाँ के जो किंग थे खारावेला वो मियांडर को नहीं रोक पाए थे। इसलिए भी मतलब मियांडर वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर यू नो। तो डिमिट्रस मियांडर, फिर उसके बाद आता है एंटीलोसिटिकस। तो उन्होंने जो जो एंटी एलोसिडस जो था वही जो हेलिडोरस जो अपन पहले पढ़े थे इन कोर्ट ऑफ भागभद्र के कोर्ट में, ये हेलिडोरस को एंटी एल्सिडस ने भेजा था। तो नाम तो ऐसे याद नहीं रहेगा मेरे को पता है, लेकिन जब प्रीलिम्स आएगा तो प्रीलिम्स में नाम रिकॉग्नाइज करना है, याद नहीं करना है, सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है। तो एंटी एल्सिडस जो था वो हेलिसोड्रस को भेजा था भागभद्र के कोर्ट में, ठीक है। फिर इरेक्टेड पिलर, उन्होंने पिलर बनाया था गरुड़ ध्वजा का, वही विष्णु वाला जो था वो उसी को ही इन्होंने बनाया था, तो वही चीज़ को बोल रहा गरुड़ ध्वजा इन विदिशा में बनाया था। और फिर हेलेनिस्टिक आर्ट इन्फ्लुएंस बाय महायान बुद्धिज़्म, और जो हेलेनिस्टिक आर्ट है वो महायान बुद्धिज़्म से काफ़ी इन्फ्लुएंस था। तो हेलिडोरस जी बुद्धिज़्म से काफ़ी इन्फ्लुएंस था ऐसा। एक बार ये और भी आना चाहिए हेलिडोरस का नाम, देखते हैं। पार्थियंस जो इसके बाद मतलब जो ये थे ये सब तो अभी चल रहे थे राइट, ये छोटे मोटे रूलर थे। पहले आया डेमिट्रस, फिर मियांडर आया, मियांडर को हरा नहीं पाए, मियांडर का नागसेना के साथ कुछ डिस्कशन चला, वो बुद्धिज़्म में किया। फिर एंटी एलिसिडिकस आया था, और एंटी एलिसिडिकस जो था वही हेलिडरस को भेजा था। यहाँ पे जो एंटी सेलिड्रस बन रहा है वो नीचे पे भेज रहा है, तो ये टाइम चेक कर पा रहे हो कि वो वाला टाइम और यहाँ पे इसका टाइम कितना वो हो रहा है, ठीक। अपन अभी तो साकास भी नहीं पढ़े, अब देखो साकास रूलर को हराया था राइट वहाँ पे, तो वो देखते हैं। सबसे पहले साकास रूलर आते हैं, उसके बाद प्रतिहारास आते हैं जिनको फालवास भी कहते हैं। तो फालवास में जो डिवाइड हो गया था अपन ये भी पढ़े थे यहाँ पे, ये पालवास ऑफ आंध्रा। तो ये पालवास अलग है और फालवास अलग है वैसे, तो देखते हैं। तो साकास या सियाथियंस जो भी बोल सकते हैं उसको, सेटल बिटवीन इंदस एंड सौराष्ट्र के बीच में, इंडिया और सौराष्ट्र जगह है, तो उसके बीच पे साका रूलर हुए। ऑर्गेनाइज इन 5 डिफरेंट ब्रांचेस, डिफरेंट पावर सेंटर था उन लोग का, और 5 ब्रांच में उन लोग डिवाइड थे। अफ़गानिस्तान, पंजाब, मथुरा, वेस्ट इंडिया और अपर डेक्कन। कौन कौन सा? अफ़गानिस्तान, पंजाब, मथुरा, वेस्ट इंडिया और अपर डेक्कन। फिर फर्स्ट रैंक रूल माओस, मोआ, मोगा, ऑक्यूपाई, गांधार। तो जो ये थे, ये फर्स्ट साका रूलर था बेसिकली। साका रूलर फर्स्ट साका रूल माओइस, मोआ, मोगा, ऑक्यूपाई, गंधार। तो जो पहला साका रूलर थे उन्होंने यहाँ पे ये सारी जगह मतलब ये सब ऑक्यूपाई किया था गंधार के पास। फर्स्ट साका रूलर मोएस, मोआ, मोगा, ये सब उसका नाम था, मोएस, मोआ, मोगा। तो फर्स्ट साका रूलर माओस, मोआ, मोगा, ऑक्यूपाई, गंधार। फिर जो अजीज़ था फाइनली डिस्ट्रॉय इंडो ग्रीक, इस्टेब्लिश विक्रम एरा। तो जो
अजीज़ हैं उन्होंने विक्रम मतलब डिस्ट्रॉय किया इंडो ग्रीक को, और उन्होंने मतलब इंडो ग्रीक जो घुस रहे थे, ये सब जो घुस रहे थे ये सारे इंडो ग्रीक थे, ठीक है। फिर जो अजीज़ था बेसिकली वो भी इंडो ग्रीक ही था, कोई अलग नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर दूसरे धर्म को अपना लिया, दूसरा वो कर लिया, तो वो बोलते हैं कि उन्होंने इंडो ग्रीक को हराया, डिस्ट्रॉय किया पूरा जो एंट्री कर रहे थे, और उन्होंने विक्रम एरा चालू किया, ठीक। विक्रम एरा इन्होंने चालू किया। अभी देखेंगे आगे, अभी एक एक और एरा आता है, फिर वो भी देखेंगे। तो फिर के क्षत्रपास और सत्रपास जो भी मतलब क्षत्रपास करके था, तो के साइलेंट है, सत्रपास और क्षत्रपास अपॉइंटेड मैनी बिकम वर्चुअली इंडिपेंडेंट रूलर। तो बहुत सारे सत्रपास करके अपॉइंट किया गया इनके द्वारा, और वो जो थे सत्रपास उन्हीं को ही मतलब अलग अलग प्रोविंस में जैसे होता था, एक एक देश है उसके अंदर 4 ऐसे प्रोविंसेस है, फॉर से बहुत सारे प्रोविंसेस हैं ऐसे करके, तो वो सत्रपास में डिवाइड हो गया था, और वो सत्रपास ही फिर अलग अलग पावरफुल बन के उभर रहे थे। तो क्षत्रपास अपॉइंटेड मैनी बिकम वर्चुअली इंडिपेंडेंट रूलर, बिग प्लेस बिकॉज नो बिग रेजिस्टेंस। तो इन्होंने जो था ये जो अपने साकाज रूलर थे उन्होंने काफ़ी बड़ा प्लेस हथियार लिया था, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा था उस टाइम पे। इस टाइम पे ना ही अपने गुप्ता पीरियड था, ना ही मौर्यन पीरियड था, कोई अच्छा रूलर नहीं था इंडिया पे बेसिकली, इसलिए ये दिक्कत हो रहा था। और उधर उन लोग अपने अपने में ही लड़ रहे थे, तो नीचे वाले मतलब जो अपन ऊपर सातवाहनास और कानवास जो पढ़े थे वो अपने ही अपने में पढ़ रहे थे, लड़ रहे थे। फिर सबसे पहले देखते हैं, एक राजा है रुद्रदमन वन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने गवर्न किया सिंध, गुजरात, कोंकण एरिया और नर्मदा, मालवा, कोथियावाड़ा, रिपेयर करवाया सुदर्शन लेक को भी। तो ये अपन पहले पढ़े थे जब अपन अशोका का टाइम के पढ़ रहे थे तब। तो यही रुद्रदमन है जो वहाँ पे आया था, तो यही शाका एरा है, शाका एरा या सियाथियंस। तो ये सबसे पहले जो थे जो हराए थे इंडो ग्रीक को, तो शाका एरास थे। फिर इंस्क्रिप्शन ऑफ जूनागढ़ जो है गुजरात मेंशन, जो इंस्क्रिप्शन ऑफ जूनागढ़ गुजरात में है वो मेंशन करता है सातवाहनास का डिफीट को इन बैटल, कि कैसे उन्होंने हारे थे। तो सातवाहनास जो 7वें रूलर थे, अपन अभी देखे लास्ट पे सबसे पहले सातवाहना, सबसे लास्ट में सातवाहनास ही पढ़े, उन्हीं को ही इन्होंने हराया था। तो ये भी 130 एडी से 150 एडी चल रहा है, और सातवाहनास जो अपन पढ़ रहे थे ना, देखो यहाँ पे ये देखो 130 से 150 एडी वशिष्ठ पुत्र ये सब जो चल रहे थे, या फिर यहाँ पे भी ये वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी है जो साका रूलर से 2 बार हारे, तो वही वही डिनोट कर रहा है कि इधर पे भी हारे, इधर पे भी। ये 135 एडी से चल रहा है और ये ऐसे ही, तो इसलिए इन लोग को कहते हैं कि इन्होंने सातवाहनास को डिफीट किया। और ये जूनागढ़ जो गुजरात का एरिया है वहाँ पे मेंशन किया गया इसको, इस बात को। फिर फर्स्ट इशू लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इन चेस्ट संस्कृत नॉट इन प्राकृत। तो ये जो थे पहली बारी इशू किए थे लॉन्ग इंस्क्रिप्शन संस्कृत लैंग्वेज में, और इन्हीं लोग संस्कृत को प्रमोट भी कर रहे थे काफ़ी, और प्राकृत लैंग्वेज नहीं यूज़ किए थे, ठीक। फिर पतंजलि इन महाभाषा refers sakas as the अनिर्वसिता शुद्रा। तो पतंजलि जो थे जो योग करके कुछ लिखे थे ना, तो उन्होंने महाभाषा को रिफ़र मतलब पतंजलि इन महाभाष्य करके एक चीज़ होगा, उस पर उन्होंने शाकास को एज अ अनिरावसिता शुद्रा करके बोले, मतलब ये प्योर शुद्रास हैं ऐसे, ठीक। फिर किंग ऑफ उज्जैन एक्सपेल्ड साका एंड एडॉप्टेड विक्रमादित्य। तो किंग ऑफ उज्जैन जो थे उन्होंने एक्सपेल किया साकास को, मतलब मार के भगाया, हरा दिया, बेसिकली कमज़ोर कर दिया। फिर विक्ट्री कमेंस एरा ऑफ विक्रम संवेद। तो यहाँ से विक्रम संवेद शुरू हुआ। अभी अपन देख रहे थे सो फार एंड सो विक्रम एरा चल रहा था यहाँ पे, और फिर ये विक्रमादित्य मतलब जब उसको हरा दिए
मतलब किंग ऑफ उज्जैन को एक्सपेल किया जब साका की, नहीं नहीं ये तो मैं थोड़ा गलत बता दिया यार, सॉरी सॉरी सॉरी। तो क्या हुआ, किंग ऑफ उज्जैन को जब साका किंग ने एक्सपेल किया, साकास ने जब किंग ऑफ उज्जैन को हराया, तो उन्होंने क्या नाम वो किया, विक्रमादित्य करके अपने आप को एक टाइटल दे दिया। और फिर विक्ट्री कमेंस एरा ऑफ विक्रम संवेद, तो जो विक्ट्री दिखाता है विक्रम संवेद का विक्ट्री बताता है, तो वही चीज़ देख रहे थे। तो ये विक्रम एरा इन्होंने ही स्टार्ट किया था, और विक्रमादित्य विक्रम ये जो था इन्होंने ही अपना नाम दिया था बेसिकली, ठीक। फिर इनके बाद आया था, विक्रम एरा के बाद आए थे अपने पार्थियंस और फालवास, दोनों बोल सकते हो। तो ये जो पार्थियंस हैं रिसाइड इन ईरान थे, सक्सीडेड साकास 25 AD में इन्होंने साकास को सक्सीड किया था। फिर गोंदो फेरस किंग जो है, उन्होंने गोंदो फेरस किंग उन्होंने काबुल को कब्जाया और फॉलोड क्रिश्चियनिटी। ये जो पार्थियंस थे ना वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, तो यही जो क्रिश्चियनिटी ला रहे थे यही दिक्कत हो रहा था उस टाइम पे भी, कि आप दूसरा धर्म को वो कर रहे हो यहाँ पे, तो ये एक थोड़ा दिक्कत वाली बात थी पार्थियंस में, तो ऐसे था। फिर सेंट थॉमस जो थे केम टू इंडिया टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी, और सेंट थॉमस जो थे वो इंडिया पे आए थे अपने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। तो वो भी पार्थियंस की बात है। तो पार्थियंस का बस यही सीन था, ये क्रिश्चियनिटी के ऊपर काफ़ी वो थे फालवास और पार्थियंस। और साकास तो मस्त लड़ रहे थे, अपना जीत रहे थे। रुद्रदमन को कुशाणा रुद्रदमन वन, और रुद्रदमन तो बहुत मस्त इंसान, मारा पीटा मर गया। फिर कुशाणास देखते हैं, वन ऑफ द 5 क्लैन यूची टाइप का। कुशाणास जो थे वो एक एक ट्राइब ग्रुप से थे, और मतलब 5-6 क्लैन था, उसमें से वन ऑफ द 5 क्लैन यूची ट्राइब्स में थे। एम्पायर इन कंपोज फ्रॉम रिवर एक्सॉस दैट इज़ अमू दारिया टू गंगेस, वेरी बिग एम्पायर, काफ़ी बड़ा एम्पायर था। तो जो ये अमू दारिया रिवर है ना, अमू दारिया रिवर करके जो दिया है, फ्रॉम रिवर ऑक्सस टू गंगेज, मतलब ये जो तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान वाला एरिया है वहाँ पे ये एक रिवर है, तो वहीं से ही आ रहा था, तो वहाँ से पूरा अपने इंडिया के गंगा तक। और फिर जो फर्स्ट कुषाण डायनेस्टी अंदर कदफिस वन थे, मिंटेड कॉपर कॉइन, और उन्होंने कॉपर कॉइन मिंटेड वाला कड़फिसिस वन था उसने किया था मिंट। फिर कड़फिसिस टू था इशू लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन, और अर्ली कुशाना इशू गोल्ड कॉइन विथ इवन हायर गोल्ड देन गुप्तास। जो कुषाण लोग थे ना, जो अपन थर्ड में पढ़ रहे हैं ना कुषाण यहाँ पे, तो अपन पहले जो ठीक कुषाण लोग थे वो बेसिकली गुप्ता से भी ज़्यादा गोल्ड यूज़ करते थे, तो ये याद रखना जो लास्ट। फिर सेकेंड कुषाण डायनेस्टी बाय कनिष्क, तो कुषाण का ही एक और डायनेस्टी निकला और उसको कनिष्क ने स्टार्ट किया, तो वो कनिष्क डायनेस्टी बना, बेसिकली थोड़ा चेंजेस थे उसमें। तो ये जो सन ऑफ कपथिसेस टू था, पहला कपथिसेस वन था, फिर कपथिसेस टू था, फिर सन ऑफ कपथिसेस टू का बेटा था कनिष्क। कनिष्क को पेट्रोनाइज बुद्धिज़्म को पेट्रोनाइज किया था। और फिर राप्तक इंस्क्रिप्शन है, प्रेजेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन कनिष्का। जो राबतक इंस्क्रिप्शन है वो कनिष्क के बारे में काफ़ी चीज़ें बताता है। आज तक जो न्यूज़ चैनल चलता है ना आज तक, तो उस पर कनिष्क जो मतलब था उसके बारे में, कृष्ण का मामा भतीजा जो भी था वो कृष्ण का मामा कनिष्क, उसके बारे में आज तक में बहुत दिखाता है। तो वही राबतक जो है, रबतक इंस्क्रिप्शन जो है वो प्रेजेंट करता है वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑन कनिष्का। मेंशन एडॉप्शन टाइटल ऑफ देवपुत्र एंड सो वियरिंग पिग्ड हेलमेट ऑन सम कॉइन हैंडल्ड स्टैचू ऑफ कनिष्क फाउंड नियर मथुरा, बिलेटेड ट्यूनिक एंड ओवरकोट एंड वियरिंग बोट्स टेस्टिंग सेंट्रल एशिया ओरिजिन। तो क्या था ना, ये जो कनिष्क रूलर था वो काफ़ी कुछ एकदम स्मार्ट बन के आया था, बन ठन के, और काफ़ी एकदम कोट वोट पहन के आया था, ऊपर पे हेलमेट बना के आया था। तो इसका क्या हुआ, इसको कोई ऐसे सर से अलग मतलब मिला, ऐसे सर अलग और बॉडी अलग, ऐसे एक मूर्ति मिली यहाँ पे इनकी, कहाँ पे, तो उसमें राबतक इंस्क्रिप्शन में ये सब मेंशन है बेसिकली।
तो ये सब हो रहा था कि कनिष्क ऐसा कुछ था, कनिष्का का जो पहनता था, वियरिंग पिग्ड हेलमेट वगैरह पहनता था। और ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है ये भी, कि कौन सा राजा ऐसा करता था या फिर कौन सी डायनेस्टी ऐसा करती थी, ये पूछा था। हाँ, तो ये कौन सी डायनेस्टी के अंदर आता है, कनिष्क अपना ये आते हैं अपने कुषाण डायनेस्टी के, मतलब कुषाण डायनेस्टी के बाद कनिष्क डायनेस्टी वही। तो कुषाण कुषाण शाण शाण, देखते हैं एक बार नाम लास्ट में वापस। फिर ही स्टार्टेड साका एरा यूज इन इंडियन नेशनल कैलेंडर, सोलार कैलेंडर। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने साका एरा स्टार्ट किया। इससे पहले विक्रम एरा चल रहा था, अब ये साका एरा लेकर आए और यूज़, और साका एरा को साकाज नहीं लेकर आए थे, ये कनिष्क लेकर आए थे। ये बड़ी ट्रेजेडी वाली बात है, बट अच्छी बात है, ठीक है, आपने को क्या। फिर यूज इन द नेशनल कैलेंडर, सोलार कैलेंडर। फिर यूज सिल्क रूट टू कनेक्ट चाइना एंड रोम और चाइना से कनेक्ट करने के लिए सिल्क रूट यूज़ किए। फिर कॉइन ऑफ कुशाना, चैरियट किंग एंड फ्री स्टैंडिंग इमेज होल्डिंग ट्राइडेंट एकम्पनीड बाय बुल। जो कॉइन था कुषाण का, उसमें चैरियट किंग था और फ्री स्टैंडिंग इमेज था होल्डिंग ट्राइडेंट यानी कि झंडा वगैरह कुछ होगा, एकम्पनीड बाय बुल, और बुल के साथ ऐसे करके उस पर खड़े थे ऐसा। तो फिर दिस इमेज इंडिकेटिव ऑफ द सेवाइट वर्शिप बाय कुषाण। तो ये जो इमेज है वो इंडिकेट करता है कि सेवाइट वर्शिप कर रहे थे कुषाण, मतलब शिव जी की पूजा कर रहे थे बेसिकली जो कुषाण। कनिष्क जो था, फिर कनिष्क है 2 कैपिटल, एक तो पेशावर में नॉर्थ कैपिटल था और एक दो मथुरा पे साउथ कैपिटल था। तो ऐसे पेशावर और मथुरा तो वैसे भी काफ़ी कनेक्टेड है कृष्ण जी से, तो ये ध्यान रहेगा। ऑल्सो फाउंडेड कनिष्कपुर, और कनिष्कपुर भी इन्होंने ही फाउंड किया। फिर देखते हैं, थोड़ा ही बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। काराकोरम हाईवे रूट जो था टेकन बाय बुद्धिस्ट मॉन्क ट्रैवलिंग चाइना टू स्प्रेड बुद्धिज़्म बिकम कमर्शियल रूट इम्पोर्टिंग चाइनीज़ हॉर्स एंड सिल्क। शिव एंड विष्णु अपीयर इन अ कॉइन। तो शिव और विष्णु अपीयर कर रहे थे कनिष्क के टाइम पे जो, और जो काराकोरम हाईवे है वो यूज़ किया गया था एज अ बुद्धिस्ट के मॉन्क के द्वारा ट्रैवल करने के लिए और स्प्रेड बुद्धिज़्म वगैरह के लिए। और वो कमर्शियल रूट भी बन गया, इनकॉर्पोरेटिंग चाइनीज़ हॉर्स एंड सिल्क, मतलब इम्पोर्टिंग चाइनीज़। और ही होस्टेड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। इन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल भी स्टार्ट किया था, कनिष्क नहीं, ठीक है। तो फिर जो फर्स्ट और सेकंड और तो पढ़ लिए थे, थर्ड कौन था? तो जो पहले थे अपने को पता है कि अजात शत्रु थे, उसके बाद काला अशोक थे, उसके बाद जो थर्ड थे वो अशोका थे, अपने को ये भी पता है। तो हाँ, अब उसके बाद जो है कनिष्का जो थे उन्होंने स्टार्ट किया, और उन्होंने 72nd AD में स्टार्ट किया था, ये भी ध्यान रखना। इनका जो चल रहा है वो ऐसे, मतलब ये तो अपन खैर बुद्धिज़्म में पढ़ेंगे, बट फिर भी याद तो होना चाहिए ना। फिर क्या हुआ, उन्होंने पेट्रोनाइज़ किया था एक तो संस्कृत लिटरेचर को, और फिर फिलोसोफर जैसे कि अश्वघोष और पारस्व और वासुमित्र, एज वेल एज अ ग्रेट बुद्धिस्ट टीचर नागार्जुन। इनको भी इन्होंने अपने उसमें पेट्रोनाइज दिया था। फिलोसोफर जैसे अश्वघोष, पारस्व और वासुमित्र, एज वेल एज अ ग्रेट बुद्धिस्ट टीचर नागार्जुन, जो टीचर थे नागार्जुन, उनको भी। फिर कंस्ट्रक्टेड मासिव स्तूपा इन पेशावर, पुरुषपुर जो जगह है, पुरुषपुर जगह होगा वहाँ पेशावर में, वहाँ पे उन्होंने मासिव स्तूपा बनाया। बुक ऑफ हिज टाइम, महावदन और दिव्यवदन, ये 2 बुक थे इनके टाइम के, महावदन। और साइंस एंड टेक में भी काफ़ी काम किया, जैसे कि ग्रीक टर्म रिलेटेड टू प्लेनेटरी मूवमेंट वेयर इनकॉर्पोरेटेड इनटू संस्कृत टेक्स्ट, चरखा एंड सुश्रुत, नोटेबल इंडियन स्कॉलर्स इन मेडिसिन एंड सर्जरी रिस्पेक्टिवली। तो जो चरखा और सुश्रुत थे वो इन्हीं के टाइम पे आए थे। तो ये भी याद रखने वाली बात है कि चरखा और सुश्रुत जो थे वो भी इन्हीं के टाइम पे आए थे। और फिर चर्ण शमिता, वेरियस प्लांट एंड, तो चरकस्मिता जो है, वेरियस प्लांट एंड हर्बल नेम। इसमें चरकस्मिता एक बुक है, उसके अंदर बहुत सारे प्लांट और हर्ब्स के नाम हैं,
तो ये भी एक बात ध्यान रखने का है। फिर ग्लास मेकिंग मेड सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, और ग्लास मेकिंग वगैरह इंडस्ट्री आई। इंडियन रिसीव गुड्स एंड डील ऑफ अ गोल्ड फ्रॉम पल्टाई माउंटेन इन सेंट्रल एशिया। इंडिया जो करता था अच्छा खासा गुड्स डील से बहुत सारा गोल्ड कमाया। अल्टाई माउंटेन है वो, सॉरी पल्टाई नहीं है वो, अल्टाई माउंटेन है इन सेंट्रल एशिया। फिर पॉलिटी जैसे स्टेब्लिश इम्पोज रूल ऑन नेटिव प्रिंसेस, लीड डेवलपमेंट ऑफ द फ्यूडेटरी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एस्टेब्लिशमेंट इम्पोज रूल ऑन नेटिव प्रिंसेस, तो उन्होंने रूल वगैरह लगाने शुरू कर दिया नेटिव प्रिंसेस में। लीड डेवलपमेंट ऑफ फ्यूडल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह शुरू हुआ इससे। फिर हेरिडेटरी ड्यूल रूल भी स्टार्ट हुआ, और गवर्नर को स्ट्रेटिगस करके बोलते थे, स्ट्रेटिगस। फिर गुप्ता एम्पायर है वो अपन बाद में करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार पहले पूरा राजा श्लोक को, तो हो जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आए थे हमारे शिशुनाग आए थे, बाद में सेकंड आए थे शिशुनाग, फर्स्ट आए थे हरियंका डायनेस्टी, थर्ड आया था नंदा डायनेस्टी, चौथा आया था मौर्यन डायनेस्टी। फिर उसके बाद आए थे सतवाहनाज डायनेस्टी जो था वो 7वें नंबर में आया था, सतवाहनाज। उसके पहले कानवा डायनेस्टी आया था। कानवास के पहले आए थे सुंगा डायनेस्टी आया था। ठीक, याद हो गए यहाँ पे, सात हो गए पूरे। अब इस तरफ इंडो के साइड पे जो चल रहा था, पहले जो राजा थे वो मैन करके कुछ था, दूसरा तो क्या था, नाम भूल गया मैं तो। मेनांडर था दूसरा, और पहला डेमेट्रस था। तो दूसरा मैन वाला था, मेनांडर, जिसको अपन वो जो नाग वो थे ना, नाग करके कुछ थे जिनसे इसकी बहुत बहस हुई थी, कौन सा बुक लिखा था एक तो वो बुक का भी नाम देखना पड़ेगा, वो भी भूल गया मैं तो। नागसेना, और तो कौन से बुक में ये बात हुआ था, बुक का नाम नहीं लिखा है क्या? ओके। सेवियर किंग एम्ब्रेस बुद्धिज्म अंडर द नागसेना बुद्धिज्म वर्क, लिंडा पानहो के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद किंग था, वो भी देख लिए थे। उसके बाद जो इधर पे जो है एंटिलेसिडकस जो था, फिर इधर पे जो था सुंगा डायनेस्टी आता है, सुंगा डायनेस्टी। उसके बाद आता है पार्थियंस, पार्थ जो लोग हैं, पार्थ अपने भगवान भी हैं वो बेसिकली, तो वो पार्थियन आते हैं। और जो रुद्र दमन है वो साकास रूलर के अंदर आता है। फिर पार्थियन आते हैं। फिर कुशाणास आते हैं, कुशाणास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे गोल्ड वगैरह लेके आए थे। फिर कनिष्क उसके अंदर आए थे। तो ये सब तो याद रहेगा, बाकी थोड़े बहुत जो राइटर्स हैं वो सब ध्यान रखने का कि भाई कौन जो अपने पतंजलि है वो इस टाइम पे आए थे। फिर और कौन कौन आया था, बहुत सारे लोग आए थे यार, जैसे कौन कौन आया था, एक सेकंड ना, पैट्रोनाइज किया था बुद्धिज़्म। फिर संस्कृत लिटरेचर, फिलोसोफर अश्वघोष आया था, पार्श्व आया था, वासुमित्र आए थे। बुद्धिस्ट टीचर नागार्जुन आए थे, नागार्जुन नहीं तो वो बात पढ़ाई थी उनको, तो ये नागार्जुन तो याद रहेगा। और अश्वघोष, पारस्व और वासुमित्र, ये भी याद रखने का। ठीक है, इतना हो गया, सब याद है ऑलमोस्ट अपने को। अब तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बचा यहाँ पे करने को। कपधेश 2 कौन था, वो उसी का ही था, कुशवान से था। फिर साका रूलर पता है अपने को, मौज पता है। और फिर एक अजीज़ करके था, ये इंपॉर्टेंट है, अजीज़ फाइनली डिस्ट्रॉय इंडो ग्रीक एस्टेब्लिश विक्रम एरा। तो जो अजीज़ था उन्होंने किया था, अजीज़, ये याद रखने वाली बात है एक।
और तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया। थैंक यू, बस इतना ही, बाकी आप अपना